अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 25वीं बारी है मैं आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी मैं अल्फाज भूल जाती हूँ, कभी मेरा जहन मेरा साथ नहीं दे रहा है। मुझे नहीं समझ में आती वॉइस ओवर में कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है। उमूमन होता है कि मैं ब्रेक ले लिया करती हूँ, लेकिन ब्रेक लेने के बाद 1-2 अटैम्प्ट में मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। लेकिन इस दफ़ा चूँकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रही है तो शायद उसका ज़्यादा असर है। पहले आप लोगों से शेयर कर दूं कि मुझे हुआ क्या था, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। आप लोगों के साथ जो मैंने पिछली वीडियो शेयर की थी उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि मेमन के अंदर मेरी कैंडल मेकिंग का पहला प्रैक्टिकल था, उसका सामान मैंने पैक करके घर छोड़ दिया था। अपना एक डेली जो मेरा बैग होता है स्कूल ले जाने का, उसमें मैं लैपटॉप लेके चली गई थी और भाई को मैं घर कह के गई थी कि मुझे कैंडल मेकिंग का सामान मैं घर छोड़ रही हूँ, मुझे स्कूल पहुँचा देना ताकि मुझे घर वापस आना ना पड़े और वहाँ से मैं आगे मेमन चली जाऊँगी। याद रहे मेरे हाथ में एक थर्मोस रहता है जो कि मेरी सिस्टर या मेरी भाभी मुझे कनाडा से भिजवाया करते हैं। वह अपना वजन ही 1.5 किलो होता है, 1.5 किलो ही पानी आता है। एक मसला है मेरे साथ, मैं घर का ही जो हमारे घर में पानी आता है, खैर वो घर में बनता तो नहीं है, आता तो वो बाहर से ही है, लेकिन बस उसकी आदत पड़ी हुई है। तो चलें जी देखते हैं क्या हुआ। उस दिन भाई मुझे वो सामान देने के लिए आते हैं और मेरा अपना बैग मैंने कहा भाई घर ले जाओ। कहते हैं मुझे तो वापसी पे सदर जाना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि तुम्हें मेमन छोड़ देता हूँ, वापसी पे तुम आ जाना घर पे। मेरी उस दिन 3 क्लासेस थी, एक मिक्स कुकिंग की थी, एक कैंडल मेकिंग की थी, एक रेजन आर्ट की थी। मैंने तीनों अटेंड किए हैं। किस हिसाब से अटेंड किए हैं कि मेरा अपना बैग मेरे कोल, मेरा दूजा बैग मेरे कोल, तो पानी की बोतल मेरे को। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हिजरत कर रही हूँ या पंजाब को मण चल रही हूँ छुट्टियाँ दे। एनीवेज़ घर वापस आई तो बुरे तरीके से सेहत मुतासिर थी कि मैंने इतना सामान उठाया हुआ था। एनीवेज़ जब घर पहुंचती हूँ तो सोचती हूँ कि एडा बड़ा थर्मास मैं चुक चुक के हर जगह पई फिर दिया, तो क्यों ना मैं मिनरल वाटर की एक बॉटल कहीं से ले लिया करूँ। या स्कूल में भी तो पानी होता है, मेमन जाती हूँ वहाँ भी तो पानी होता है, पानी की कौन सी कमी है पीने वाली। मैंने जुम्मे वाले दिन ये डिसीजन ले लिया कि मैं थर्मास लेके नहीं जाऊँगी। अब मैं थर्मास लेके नहीं गई, मैंने वहाँ पानी पी लिया। घर वापस आई तो बस मेरी सेहत का सत्यानाश हो चुका था। वल्लाह आलम कि वो पानी की वजह से ऐसा हुआ है, कुछ मिर्चें खाने की वजह से ऐसा हुआ है, या मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। उमूमन डायरिया होता है इंसान को तो एक दिन में वो इंसान रिकवर कर जाता है, लेकिन मुझे 4 दिन लगे और 4 दिन तक मुस्तकिल मुझे वॉमिटिंग होती रही है। उसकी वजह से सेहत पूरे तरीके से मुतासिर हुई है और इस तरीके से कि मेरी हड्डियां तक कमज़ोर पड़ गई थी और इतनी नींद कि मैंने मेमन की क्लासेस भी कुछ मिस की हैं, स्कूल से भी कुछ दिन ऑफ लिया था, सुकून किया है। उसके बाद अब इस काबिल हुई हूँ आप लोगों से बातें करने लायक, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना ली जाए, क्योंकि ये सामान मैंने सारा दराज से मंगवाया हुआ था। जरा थैली इत्थों उधेड़ी हुई मिली है। ये तो पैकेट मंगाए थे, एक मेरी टीचर ने भी मंगवाया था कि मैं भी चेक करना चाहती हूँ कि क्या चीज़ है, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। अभी तो मैं अपनी सेहत की अपडेट दे दूँ ना। चलो अब आपको पता चल गया मेरी सेहत के साथ क्या हुआ है। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला मुझे जितनी भी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली दे, भागती दौड़ती रहूँ, चलती जलती रहूँ। मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है। अच्छा जनाब, मोल्ड्स आपने देखे थे पिछली दफ़ा की वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो मैंने मेमन के करीब जो मार्केट है वहाँ से ली। आइसोप्रोपाइल 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहलिक स्प्रे मैंने मंगाया है मोल्ड्स के अंदर करने के लिए। ये मैंने दराज से मंगवाया है। इसके बाद जो आपने पाउडर वाला सफ़ूफ सा देखा है वो 70%, यानी अगर 1 किलो बनाना है तो मैनू नहीं पता, अगर आपने 100 ग्राम बनाना है तो 70 ग्राम आप उसमें वाइट सीमेंट रखते हैं और 30 ग्राम आप लोगों ने उसके अंदर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस डालना है। अच्छा ये जो आपके पास पार्सल आते हैं ना, इसकी मैं आपको एक इंतबाह कर दूं कि इसके अंदर जो आपका एड्रेस लिखा होता है खुदारा इसे निकाल के फाड़ के फेंका करें, वरना अननोन कॉल जो अमूमन आपको आती हैं वो ये रैपर आप कहीं फेंक देते हो किसी, अब मेरे मुँह से निकलेगा उर्दू ज़बान च कहते किसी चरिया के हाथ चढ़ जाता है तो फिर तुहानू परेशानी होती है। मैंने सबसे पहले पानी के साथ अक्सर वीडियोस देखी कि पानी के साथ मेजर कर लें कि भाई कितना आपको चाहिए। ये सारी क्या सराइयाँ मैं आपके आगे चल के बताऊँगी कितना सौखा तरीका अदा करने का। तो उसमें ये बताया गया था कि आप पानी उस कंटेनर के अंदर जितना आपने ये माल मता भरना है ना, उस हिसाब से वेट कर लें विंग मशीन के ऊपर और फिर उस हिसाब से आपने चलना है। अच्छा मज़े की बात ये है कि जहाँ से मैंने ये पाउडर या आप इसे कहें कि वाइट सीमेंट ऑर्डर किया, ये कराची के ही लोग हैं और इनसे जब मैंने चैट की कि इसमें कितने ग्राम में कितना पानी डालूं, तो कंप्यूटराइज्ड मेरे पास आंसर आना शुरू हो गए। माल बेचते हुए तो तुम लोगों को कंप्यूटर नहीं नज़र आते और जब तुम कस्टमर को डील करने लगते हो चीज़ें भेजने के बाद तो तुम आगे कंप्यूटर लगा देते हो। कितनी बुरी बात है। अच्छा ये सारे फ़जूल चीज़ें हैं। मैंने क्या किया था, इसमें अगर मैंने 120 ग्राम्स बनाना था ना,
तो मैंने 90 ग्राम इसमें अगर लिया है सफ़ेद पाउडर जो POP और उसका वाइट सीमेंट का मिक्सचर था, मिक्सचर तो नहीं कह सकते, मिला हुआ पाउडर था, तो इसमें 30 ग्राम पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें जितना पानी मैं डाल रही थी उतना ज़्यादा ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होने लग पड़ा था। ये मेरी बिल्कुल फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी इसको बनाने की। अब मैं आपको बताती हूँ सीरियस होकर मैं कर क्या रही हूँ। ये जो मोल्ड्स मैंने सिलिकॉन के लिए हुए हैं, इसके अंदर आइसोप्रोपाइल स्प्रे किया है। ये इसके अंदर बनने वाले बबल्स को रोकता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। मैंने 1-2 दफ़ा प्रैक्टिकली करके देख लिया है। और वैसे भी इंसान पहली दफ़ा कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पहली दफ़ा कोई भी चीज़ नहीं बन जाती। मेरा टेबल बर्बाद होने लिया सी एदी वाइट कास्ट के नाल, इसलिए मैं ज़मीन पे बैठ गई हूँ। और ज़मीन पे ही इंसान को बैठ के ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि ज़मीन अपनी है। इसके बाद इसके अंदर मैं ये डाल के ना सारा, मुझे ऐसे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना, इतना कि ये मैं जैसे देखें टैप टैप कर रही हूँ ना, तो इसके जो किनारों के अंदर की जगह है वहाँ ये जाके बसना शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि क्या करने लग पड़ी हो नीला, कभी तुम कैंडल वर्क करती हो, कभी तुम रेज़न आर्ट करती हो। तो ये जनाब मैंने ये कंपैरिजन करके देखना है कि रेज़न वर्क में, कैंडल वर्क में, बीड्स वर्क में मुझे क्या चीज़ फैसिनेट कर रही है। तो सबसे ज़्यादा फैसिनेट या सबसे ज़्यादा अच्छा काम जो मुझे लगा वह कैंडल वर्क का लगा है। अब कैंडल वर्क मैं गिलास जार्स में कर करके थक गई हूँ। मुझे ऐसे डब्बे चाहिए जिसके अंदर मैं कैंडल बनाऊँ और वो थोड़े से इस तरीके से हों, जैसे कि सफ़ेद सीमेंट के बने हुए हों, कंक्रीट के बने हुए हों। तो जनाब ये मैंने इसीलिए दराज से ऑर्डर किया था, और इसका रिव्यू देने से पहले मैं इसको इस्तेमाल करना चाहती थी। 1 किलो का पैकेट मेरी टीचर ने मंगवाया है, लाइक वो कह रही थी कि तुम मंगवा रही हो तो मेरे लिए भी मंगवा लो। 1 किलो का मैंने अपने लिए मंगवाया। तो सबसे पहले चूँकि मैं ये मोल्ड्स ले आई थी, फिर मज़े की बात सुने तो सही ज़रा, एक दिन में 2 दराज वाले आए, 2 दराज नहीं आए, 2 दराज वाले बंदे आए। बेसिकली एक दिन पहले मुझे एक चीज़ डिलीवर होनी थी, एक चीज़ अगले दिन डिलीवर होनी थी। जैसे कि मैसेज आ जाया करता है ना कि आज आपकी चीज़ें डिलीवर होने वाली हैं, तो आप रेडी रहिएगा। तो अब मेरे ख्याल में दराज वाले डिफरेंट कोरियर सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक बंदा 3 बजे आया, एक 3:30 बजे आया। मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड हो कुछ हो, लेकिन बाद में वो फिर वेरिफिकेशन आ गई थी दराज में कि आपका पार्सल डिलीवर हो गया। अच्छा, ये काम करते हुए आपने जो वेइंग मशीन रखी है, और आप अक्सर लोगों को रखते हुए देखते भी होंगे, उनका अपना एक सिलसिला कार होता होगा। लेकिन ये जो मैंने मटेरियल मंगवाया है, इसके अंदर वेइंग मशीन फ़जूल है, बेकार है, इससे इसका नापना बेकार है। पानी का रेशो इसमें कोई भी नहीं है, अनटिल अनलेस आप एक ऐसा स्मूथ पेस्ट बना लो जो कि बहुत ज़्यादा ना थिक हो कि वो एक जगह ईंट की तरह, वट्टे की तरह चुक के मारोते और सेरी फट जाए, ना इतना लिक्विड ही हो कि किसी के सर पे पोर करो तो वो पानी की तरह बह ही जाए। दोनों तरीक़ों में अगले इंसान को नुकसान पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। अब मैंने चम्मच के बैक साइड से इसको इस तरीके से घुमाना शुरू किया, क्योंकि मैंने मोल्ड्स मंगवा लिए थे, मैंने इसके अंदर डालने मटीरियल मंगा लिया था, पानी घर से मिल गया था, आइसोप्रोपाइल मंगवा लिया था। मैंने वो डब्बा नहीं मंगाया था, वो जग नहीं मंगाया था जिसके अंदर मुझे मिक्स करना चाहिए। हाँ, एक यहाँ पे आपको बात बता दूं कि चकोर डब्बे के अंदर कदी भी अंडे की तरह का फेटे हो, ये उड़ के आपके ऊपर ही आके गिरेगा। हाँ, दूसरी चीज़ एक और बता दूं आपको कि मुझे हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए थे। बहुत सारी बहनें कह सकती हैं, बट इट्स माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो उसमें गलतियों की गुंजाइश रहती ही है, और इंसान जब तक गलतियां करता नहीं तो सीखेगा कैसे। अब इसको छेती छेती मिक्स करना है, लेकिन ये भी ऐसा ढीठ था कि कहीं ना कहीं इसके लम्प्स निकल रहे थे, और इतना मत फेंटें कि इसके अंदर हवा ही हवा भरती रहे। आइसोप्रोपाइल स्प्रे इसके अंदर इस तरह करना है कि इसकी दीवारों पे लगे, ये इसको एक तो बबल फ्री कर देता है, दूसरा ये साइडों में मैंने देखा था हल्का फुल्का चिकना होता है, तो अगर इसको आप निकालने की आखिर में कोशिश करेंगे तो ईज़िली निकल जाता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मोल्ड्स के अंदर ये इसके अंदर जो हमने बैटर डाला है, मक्खियाँ कराची से ने कि दूसरे शहरों भी नज़र मैंने दस्यो। मैंने सुना है खजियों का, खजूरों का जब मौसम आता है, मैं क्या अम्मा का मौसम आता है तद, कुर्बानियाँ का मौसम आता है तद, खजियाँ का मौसम आता है तद, ये मक्खियाँ जाती कब हैं? इनको निकालने का मैंने तरीका निकालना है। मेरे कमरे के अंदर 3-4 बदमाशियाँ करती फिर रही हैं, इनकी मैंने कुट लगानी है। अच्छा, ये दूसरी ये फ्लाई। अच्छा, एक और चीज़ भी हमारी टीचर ने बताई थी कि रेज़न के ऊपर मक्खियाँ आती तो शीशे खिड़कियाँ बंद करके काम करना, नहीं तो रेज़न के ऊपर मक्खी आके चिपक जाएगी, फिर आप कहोगे दिस इज़ द नेचुरल आर्ट वर्क। अच्छा, अब यहाँ पे अब चूँकि मेरे पास यही डब्बा था, इसी से इत्तेफा किया। शाम के टाइम फिर मैं मार्केट गई हूँ, वहाँ से मैंने फ़िनाइल वगैरह ली, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था लोकल एरिया मार्केट में मैं नहीं गई हूँ। वहाँ से वो डोंगा नहीं होता जिसका सामने की तरफ जग की तरह नुकीला सा हिस्सा बनता, वो मैं ले आई हूँ। शाम के टाइम मैंने दोबारा ये बनाए हैं, दूसरा एक और बनाया था, 1-2 एक्सपेरिमेंट किए थे,
लेकिन वो ज़्यादा अच्छे बन गए। यदि तुसी कामयाबी हुण वेखियो कि किन्ने % है। बहरहाल जी, चमचियाँ और डोंगे आपने इसके सेपरेट रखने हैं, और जो मोल्ड्स हैं वो बड़ी ईजीली साफ़ हो जाते हैं। उसको आपने धोना है, मतलब कचज्जियाँ दी तरह उन्होंने साइड ते नहीं रख देना, नकारा लोगों की तरह। जब आपने इसे इस्तेमाल कर लिया, डीमोल्ड कर लिया, आपने अगर उसे दोबारा उसी दिन कोई चीज़ नहीं बनानी, 2-3 दिन में बनानी है, तो आप इसे साबुन से धो के रखेंगी तो बहुत अच्छे से ये वॉश हो जाते हैं। गीला गीला ही निकाल देंगी इसके अंदर से इस तरह का मटीरियल, तो निकल जाएगा। नहीं तो फिर बैठियाँ रहे हो, फिर सफाइयाँ दे अंदर चिट्टा चिट्टा हिस्सा लगा रहेगा। अच्छा, इसको टैप करना ज़रूरी है। ये मक्खी तीसरी दफ़ा फ्लाई करेगी, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं प्रमोशन ले रही है। और जब तक कि ये मतलब इसको मेरे ख्याल में 10-15 मिनट लगते हैं। 5वीं दफ़ा गई मक्खी, इसको मेरे ख्याल में लगते हैं कोई आधा घंटा। और आखिर में मैंने वही देसी तरीका जो हमारी माँ पकोड़े बनाते हुए आखिर में बैटर रह जाता है ना पतीली और डोंगे के अंदर, रमज़ान तो मामा हाथ दे नाल साफ़ कर दियाँ, तो मैं बस वही तरीका अपनाया जे। मैंने कहा जितना मैक्सिमम इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, मोल्ड्स में एक इशू मुझे लगा कि ये वाला मोल्ड बड़ा ज़बरदस्त है, फ्लेक्सिबल है, और मैं इसको बड़े तरीके से, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा किया ना इस्तेमाल, तो मैं बड़ी कोई हो रही थी कि मैं ना साफ़ करांगी तो निकलेगा नहीं। आप जैसे पोर कर रहे हो रहने दो, साइडों पर रह रहा है तो कोई स्यापा नहीं। वेट टिशू से मैंने फ्लोर साफ़ कर दिया ताकि अम्मा को लो जुतियाँ ना बैठ कि कमरा गंदा कर छड़े। बचपन में कितना गंदा हम क्या करते थे। ये कोई आधे घंटे बाद का क्लिप है। मेरी मशीन के टेबल पे रेस्ट कर रहा। आजकल मैं सिलाई के ऊपर इसीलिए नहीं हूँ कि मैंने आपको बताया कि मेरी चूँकि हड्डियों तक में जान नहीं थी, इवन कि मेरी आई साइट के ऊपर भी मुझे लग रहा था कि फ़र्क पड़ा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हूँ मैं, और मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं किस तरीके से तुम्हें मेरे माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। स्कूल में कलीग्स भी बहुत अच्छे हैं, घर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहन भाई भी बहुत अच्छे हैं, मिलजुल के सब अच्छे तरीके से केयर करते हैं। इवन कि मैं जब ट्रैवल करती हूँ रास्ते में जो मेरे साथ बस पे चिंची पे बाजियाँ बैठी होती हैं, आंटियाँ बैठी होती हैं, बच्चियाँ बैठी होती हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। बस कहते हैं ना अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल। हाँ, और यूट्यूब पे मैं आई हूँ तो आप जैसी बहनें बहुत अच्छी हैं। अक्सर बहनों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM भी किए हैं, कुछ ने कमेंट्स भी किए हैं आप किधर चली गई हैं। तो मैंने उनसे कहा था मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे में हिम्मत ही नहीं होती। यकीन माने मैंने एक डेढ़ दिन 2 दिन बाद कमेंट के रिप्लाई दिए कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। अच्छा चलें, अब डीमोल्ड करने की बारी आती है। ये इसके कान इसीलिए हैं कि खींचे। बस एक गलती मुझसे हो गई है कि मैंने ना पुंडी मेरे साथ राइट हैंड पे खड़ा था, लेफ़्ट हैंड पे पीनो मेरे साथ वीडियो बना रही थी। मैंने पुंडी से कहा कि यहाँ हाथ नीचे रखो। मुझसे बस गलती हुई कि 2 कान मैं पुट लेंदी तो 2 कान वो पुट लेंदा तो ए टुनटुना इसके अंदर ना रह जाता। बस बहुत बड़ी गलती। लेकिन जब दूसरी दफ़ा डीमोल्ड किया, वो मैं आपको करने का नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। उसमें पूरी कैंडल इसके अंदर किस तरीके से बनाती हूँ वो करके, क्योंकि मंडे तक एक्सपेक्टेड है कि टीमू से मेरा ऑर्डर आ जाएगा। उसमें मैंने 1-2 चीज़ें मंगवाई हैं जो कि बड़ी खूबसूरत हैं। फिर वो वाली कैंडल मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तेरा हुण निकलने का की फ़ायदा, तुम अजीब है भाई, पहले नहीं से निकल सकता, कितना बुरा है ये। इसकी पिटाई लगाओ पकड़ के टुनटुने की। लेकिन दूसरा मैंने थोड़े से इसके साथ कलर्स भी आए हैं, और मैंने इसके अंदर जब कलर्स यूज़ किए हैं, लाइट से कलर का एक ग्रे बनाया है, एक स्काई ब्लू बनाया है, वो मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अब इसका ये तो बन गया था, लेकिन मसला ये हो रहा है कि अब ये जो इसका टुनटुना है ऊपर, इसको हम चिपका दें। अब इसको डीमोल्ड करते हुए मेरी हरकतें देखिएगा ज़रा आप। ये वाले जो मोल्ड है ना, ये उसकी निस्बत सख्त है, और इसकी दीवारें उसकी निस्बत वो जो आपको वेवी सा नज़र आ रहा है पतली हैं। अब जब मैं इसको यूँ मोड़ने लगी ना, क्योंकि कभी ज़िंदगी में ये काम ही नहीं किए, करते हुए किसी को देखा भी नहीं है इर्द गिर्द, और इसको जब ये करने लगी तो मोल्ड का एक किनारा जाके ठुक वजा तो ए देखो जी की हो गया, मेरे चंगे भले कंटेनर दा बी वज गया। फिर इसके बाद इसका जो मैंने ढक्कन का ये सिरा लाया तो ढक्कन तो सही बना, लेकिन कहीं की एयर बबल आ गए। तो बेटा अनिला टैब आपने अच्छे से करना है नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो आपके बनेंगे नहीं कंटेनर्स। अच्छा, इसमें कंटेनर्स की ज़रूरत थी, ज़रूरी नहीं था कि मुझे लिड्स भी चाहिए, लेकिन चूँकि मैंने आपसे कहा मैं प्रैक्टिकली इसको करके देखना चाह रही हूँ। ये रेज़न में भी बन सकते हैं अगर मैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बात और बता दूँ कि सैंड पेपर से इसे सैंड कर देंगे जो अननेसेसरी चीज़ें होंगी, और जो मोल्ड आपने रेज़न में इस्तेमाल करने हैं वो कैंडल में नहीं कर सकते, जो कैंडल में करने हैं वो आप ये सिरेमिक में नहीं कर सकते, जो सिरेमिक में करने मतलब हर एक के लिए आपको लैदा लेने पड़ेंगे। एक की मोल्ड हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा। अब बेकिंग में तो कतई मत करना, जब इसमें इस्तेमाल कर लिया, बेकिंग वाले अलहदा होते हैं। बहरहाल मैंने इसको यहाँ से चिकड़ पिकड़ कर दिया, और मैंने पिनों से कहा कि इस जगह कोई चीज़ जैसे कि ग्लू गन वगैरह से इसको बैलेंस कर लेना। इसका ढक्कन वक्कन उसको दे दिया है, क्योंकि अभी तक या शायद मैंने डीमोल्ड जल्दी कर लिया, यहाँ इम्पेशेंटली मैंने काम किया।
जड़ा भी कीता जे हुण वेख लवो। ये देख लें भाई मेरे एक्सपेरिमेंट्स, जब इंशाल्लाह इस पे कैंडल्स बनाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी। और बताएं आप लोग पंजाब के किस किस इलाके से हैं। बहुत बुरी सिचुएशन, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं उन हालात को भी लेके थोड़ी सेहत के साथ साथ डिप्रेस हो गई थी कि अल्लाह ताला हर एक को मतलब इस मुल्क में भी और दुनिया के हर किनारे में जहाँ जहाँ रहते हैं अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस तरह की मुश्किलें, परेशानियाँ, बहुत तकलीफ़ें होती हैं उन लोगों के लिए जिन पर तो गुज़र रही होती हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के देखने वाले, एहसास करने वाले होते हैं, उनके लिए मज़ीद ये परेशानी होती है कि या अल्लाह, इंसान कितनी मुश्किलात में फंस जाता है बाज़ औक़ात। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान। अल्लाह हाफ़िज़।